नमः शिवाय, जय गणपति देवा, राधे राधे। किसी से उम्मीद मत करो, खुद पर भरोसा रखो और खुद पर ही उम्मीद करो, क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन की शुरुआत उम्मीद से करता है। जब शिशु जन्म लेता है तो मां की आंखों में उम्मीद होती है कि यह बालक बड़ा होकर कुछ बनेगा। पिता की आंखों में उम्मीद होती है कि यह मेरा नाम रोशन करेगा। और वह नन्हा बच्चा भी दूध के लिए, स्पर्श के लिए, मां की गोद के लिए उम्मीद करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जब यह उम्मीद टूटती है तो क्या होता है? मनुष्य रोता है, टूट जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सुख का केंद्र किसी और के हाथों में दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान्मवसादयत, गीता 6.5। मनुष्य स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठे, स्वयं को गिराए नहीं। इसका अर्थ यही है कि अपनी उम्मीद भी स्वयं बनो, क्योंकि जब तुम्हारी उम्मीद तुमसे बाहर चली गई तो तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारा जीवन दूसरों की इच्छा पर निर्भर हो गया। शिव जी को देखो, वह कैलाश पर विराजमान है, बर्फ में, विरक्ति में, मौन में। न कोई महल, न कोई आभूषण, न कोई वैभव, न कोई भव्यता। फिर भी क्या कोई उनसे अधिक संपन्न है? उनके पास त्रिशूल है जो 3 गुणों सत्व रज तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनकी जटा में गंगा बहती है, ज्ञान की शीतल धारा। उनके शरीर पर भस्म है जो ये कहती है कि सब कुछ नश्वर है, केवल चेतना अमर है। शिव इसलिए महादेव है क्योंकि उन्होंने किसी से उम्मीद नहीं रखी, न पार्वती से, न देवताओं से, न संसार से। उन्होंने सबको दिया, कुछ लिया नहीं। उनकी उम्मीद केवल अपने भीतर के शिव से थी, अपने आत्म स्वरूप से। यही शिवत्व है। जब मनुष्य खुद अपनी उम्मीद बन जाता है। एक समय माता पार्वती ने भी उम्मीद की थी कि वे भगवान शिव से विवाह करेंगी। उनकी यह उम्मीद प्रेम से जन्मी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिव किसी माया में नहीं बंधते, तब उन्होंने उम्मीद को त्याग कर तपस्या का मार्ग चुनो। वह हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तप करती रही, शरीर को भुलाकर केवल आत्मा के मिलन की चाह में रही। और अंततः जब वह अपने भीतर से देदीप्यमान हुई, तभी शिव ने उन्हें स्वीकार किया। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, यह आत्मनिर्भरता की भी कथा है। क्योंकि जब पार्वती ने उम्मीद छोड़ी, तभी मिलन हुआ। यह हमें सिखाता है कि जब तक तुम किसी से उम्मीद रखते हो, तुम भिखारी हो। और जब तुम खुद अपने भीतर दीपक जलाते हो, तुम देवता बन जाते हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी टूट गया था। उसके मन में उम्मीद थी कि मेरे सामने द्रोण है, भीष्म है, मैं कैसे लड़ूं। वह कांपने लगा, उसने धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तेरा कर्तव्य तेरे हाथ में है, पर परिणाम तेरे हाथ में नहीं। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही गीता का मूल है। अपनी उम्मीद को फल में मत रखो, कर्म में रखो। क्योंकि जब फल की उम्मीद मर जाती है, तब कर्म की शक्ति जन्म लेती है। अर्जुन जब तक उम्मीद से बंधा था, वो योद्धा नहीं था। लेकिन जब उसने उम्मीद छोड़ी, वह भगवान का साधन बन गया। लोग लक्ष्मी से उम्मीद रखते हैं, हे मां, धन दो, सुख दो, वैभव दो। परंतु मां लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां कर्महीनता हो, आलस्य हो, आश्रय हो। शास्त्रों में कहा गया, लक्ष्मी है चंचला कर्मवती नाम वशी। लक्ष्मी चंचल है, लेकिन कर्मशील के अधीन रहती है। अर्थात जो कर्म करता है वही लक्ष्मी का स्वामी बनता है। जो केवल उम्मीद करता है वह सदैव दरिद्र रहता है। लक्ष्मी कभी उन पर कृपा नहीं करती। जो केवल प्रार्थना करते हैं वह उन पर प्रसन्न होती है, जो कर्तव्य निभाते हैं। क्योंकि सच्ची पूजा कर्म है, ना कि याचना। इसलिए कहा गया, उम्मीद नहीं श्रम करो, वही लक्ष्मी का बुलावा है। पवन पुत्र हनुमान जी की कथा तो हर भारतीय जानता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि हनुमान जी आत्मनिर्भरता के सर्वोच्च प्रतीक हैं। जब लक्ष्मण बेहोश पड़े थे, राम स्वयं विलाप करने लगे।
कौन अब मेरे भाई को जगाएगा। सब देवता मौन थे, सब साधु मौन। तब हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने किसी से उम्मीद नहीं रखी, किसी देवता से वरदान नहीं मांगा। उन्होंने बस कहा, रामकाज करिबे को आतुर। वह उड़ चले, पर्वत उठा लाए और प्राणदान कर दिया। वहां किसी ने उन्हें नहीं कहा था कि जाओ, उन्होंने स्वयं जाना, क्योंकि उनमें उम्मीद नहीं, विश्वास था। जब तुम अपने भीतर ये भाव जगा लेते हो कि मुझ में राम बसते हैं, तो फिर तुम किसी के भरोसे नहीं रहते। तब तुम्हारी हर सांस एक दिव्य शक्ति बन जाती है। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से सीखा था। उन्होंने मेहनत की, साधना की, पर जब शक्ति जागी तब उनका वचन था, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। यानी जो आत्मनिर्भर है वह कभी विश्राम नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि कर्म ही भक्ति है। मां सरस्वती ज्ञान की देवी है। उनका वाहन हंस है, जो दूध और पानी में भेद कर सकता है। ये एक प्रतीक है विवेक का, बुद्धि का। आज का मनुष्य उम्मीद में डूबा है, पर विवेक खो चुका है। वह सोचता है कि अगर मैं ये पालूं तो सुख मिलेगा उस दिन, पर अगर वो मिल जाए तो जीवन सुंदर होगा। मां सरस्वती कहती हैं, सुख बाहर नहीं भीतर है। जब तुम ज्ञान से देखते हो तो समझते हो कि हर उम्मीद अज्ञान का विस्तार है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है जानना कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। यदि तुम ये जान जाओ कि संसार बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो तुम उम्मीद नहीं रखोगे बल्कि कर्म करोगे। मां सरस्वती इसलिए वीणा बजाती है क्योंकि जीवन भी एक संगीत है। जब तुम सुर में जीते हो, संतुलन में जीते हो, तो तुम्हें उम्मीद नहीं करनी पड़ती, तुम स्वयं आनंद बन जाते हो। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि उन्होंने हर स्थिति में मर्यादा निभाई। उन्होंने अयोध्या छोड़ी, वन गए, पत्नी का हरण हुआ, राज्य खोया, मित्रों से बिछुड़े, फिर भी किसी से उम्मीद नहीं रखी। उन्होंने भरोसा रखा धर्म पर, कर्म पर और आत्मबल पर। वह जानते थे कि यदि मेरी नियत शुद्ध है तो समय मेरा साथ देगा। वह कभी शिकायत नहीं करते थे। ये सिखाता है कि उम्मीद तब तक अच्छी है जब तक वह प्रेरणा दे, पर यदि वह निर्भरता बन जाए तो वह बंधन है। राम के जीवन का संदेश यही है, कर्म करो, परिणाम राम के ऊपर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करते हो तो भीतर एक दिव्य शांति जन्म लेती है, जो न किसी से अपेक्षा रखती है, न किसी से भय। गीता केवल युद्ध की पुस्तक नहीं है, वह जीवन का दर्शन है। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है संतुलन, और जब मनुष्य संतुलित होता है तब वह उम्मीद से परे होता है। उम्मीद का अर्थ है भविष्य में सुख ढूंढना। योग का अर्थ है वर्तमान में शांति ढूंढना। अर्जुन जब युद्ध में खड़ा था तो उसका मन भविष्य में था, जीतूंगा या हारूंगा। कृष्ण ने कहा, वर्तमान में रहो, युद्ध करो, क्योंकि यही धर्म है, यही गीता का सार है। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो तुम्हारे कर्म दिव्यता से जुड़ जाते हैं। तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती जीवन की तीन शक्तियां हैं। लक्ष्मी सिखाती हैं कर्म करो, सरस्वती सिखाती हैं विवेक रखो, पार्वती सिखाती हैं तपस्या करो। और जब ये तीनों शक्तियां एक साथ आती हैं तो मनुष्य पूर्ण हो जाता है। वह किसी से उम्मीद नहीं रखता क्योंकि वह स्वयं त्रिदेवी का रूप बन जाता है। यही कारण है कि कहा गया, देवी न जाने किस रूप में तुम्हारे भीतर छिपी है। अगर तुम कर्म में लक्ष्मी बनो, ज्ञान में सरस्वती बनो और प्रेम में पार्वती बनो, तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। वेदों में अग्नि को सबसे पहला देवता कहा गया क्योंकि अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है। जो उम्मीद छोड़ता है वह अपने भीतर अग्नि जलाता है, कर्म की, ज्ञान की, सत्य की। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम ठंडे हो जाते हो, निष्क्रिय, उदास। पर जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो तो तुम अग्नि बन जाते हो। अग्नि जलाती है पर रोशनी भी देती है। अग्नि तपाती है
पर शुद्ध भी करती है। इसीलिए दस्युओं ने कहा, अग्निमीरे पुरोहितम, मैं अग्नि की वंदना करता हूं जो सबका अग्रणी है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वही तुम्हारी शक्ति है। उसे उम्मीदों की राख में मत दबाओ, उसे जलने दो। कर्म में, साधना में और प्रेम में हर भक्त, हर साधक शुरुआत में उम्मीद करता है, भगवान मेरी सुने, मेरी रक्षा करे, मेरी इच्छा पूरी करे। पर जब साधना गहरी होती है तो वह समझता है कि भगवान कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि अपने भीतर की चेतना है। तब उम्मीद मर जाती है और अनुभव जन्म लेता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब तक तुम भगवान से कुछ मांगते हो तब तक तुम व्यापारी हो, जब तुम केवल उनका स्मरण करते हो तब तुम भक्त हो। यही उम्मीद से मुक्ति है। जब तुम बिना मांग के जीते हो तो भगवान तुम्हारे माध्यम से काम करने लगते हैं। बेटे, जीवन में ये याद रखना, उम्मीद रखो पर किसी से नहीं, भरोसा रखो पर अपने कर्म पर, श्रद्धा रखो पर अपने भीतर के ईश्वर पर। मंदिर जाना, पूजा करना सब ठीक है, पर सच्ची पूजा तब है जब तुम खुद अपने जीवन के मंदिर बनो। भगवान तुम्हारे भीतर है, उसे जागृत करना तुम्हारा कार्य है। जैसे शिव ने समाधि में स्वयं को पाया, जैसे कृष्ण ने गीता में कहा स्वधर्म निधनम श्रेय, जैसे हनुमान ने कहा जय श्री राम, वैसे ही तुम भी कहो मुझ में भी वही शक्ति है, वही प्रकाश है। क्योंकि जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो तब तुम केवल मनुष्य नहीं रहते, तब तुम दिव्य बन जाते हो। हम मंदिरों में जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, दीप जलाते हैं, पर क्या हमने कभी अपने भीतर झांका है? शास्त्र कहते हैं देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो देवः सनातनः। यह शरीर देवालय है और आत्मा उसमें निवास करने वाला परम देव है। जब तुम बाहर के मंदिर में दीप जलाते हो वह प्रतीक है कि तुम्हें अपने भीतर का दीपक भी जलाना है। वह दीपक उम्मीद का नहीं होता, वह दीपक साक्षात्कार का होता है। मां लक्ष्मी बाहर धन देती हैं, मां सरस्वती बाहर ज्ञान देती हैं, पर जब ये दोनों भीतर उतरती हैं तब शांति जन्म लेती है। और यही शांति आत्मा का मंदिर है। शिव को महामौन कहा गया है क्योंकि उन्होंने उम्मीद से परे होकर मौन में सत्य पाया। वह ध्यान में बैठे रहते हैं, न कुछ चाहते हैं न कुछ मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है जो चाहता है वह भटकता है। मौन में ही महादेव ने सब सुना, मौन में ही गंगा उतरी, मौन में ही काल भस्म हुआ। यह मौन उम्मीद की समाप्ति नहीं बल्कि उसकी परिपूर्णता है। जब तुम मौन में बैठते हो तुम्हें अनुभव होता है कि मुझ में ही सब कुछ है। यही ध्यान है, यही शिवत्व है। मां पार्वती ने तपस्या की, न कि केवल शिव को पाने के लिए बल्कि अपने भीतर के शिव को जगाने के लिए। उन्होंने अपने सुख, अपनी चाह, अपनी उम्मीद सब कुछ जलाकर अपने भीतर तप की अग्नि जलाई, और जब उनका आत्मदीप जल उठा तब स्वयं शिव प्रकट हुए। यह प्रतीक है कि जब तुम बाहर की उम्मीद छोड़ते हो तो भीतर का ईश्वर सक्रिय हो जाता है। तपस्या का अर्थ है सभी बाहरी आशाओं को भस्म कर देना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। आज के समय में भी यदि मनुष्य थोड़ी देर मौन में बैठे तो वही शक्ति जाग उठेगी। तुम्हें किसी हिमालय की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर की पर्वत शांति चाहिए। जब हनुमान जी को राम ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारा उपकार कैसे मानूं, तो उन्होंने कहा, प्रभु जब तक मैं देह में था तब तक दास था, अब जब ज्ञान हुआ तब मैं आप ही आप हूं। यह वाक्य बहुत गहरा है। जब तक तुम देह से जुड़कर जीते हो तब तक उम्मीद तुम्हारे साथ रहती है, पर जब ज्ञान होता है तब तुम समझते हो कि मैं वही शक्ति हूं जिसकी मैं प्रार्थना करता था। यह आत्म साक्षात्कार का क्षण है। जब हनुमान ने यह जाना तो वही क्षण था जब दास से देवता बनने की यात्रा पूरी हुई। तुम भी वही यात्रा कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर के राम को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे मैं ही कारण हूं, मैं ही परिणाम हूं,
मां लक्ष्मी के 8 रूप हैं। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और संतोष लक्ष्मी। लोग पहले 7 की पूजा करते हैं, पर अंतिम रूप संतोष लक्ष्मी को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति संतोषी है वह सबसे धनी है। जो व्यक्ति अपेक्षा रहित है वह सबसे सुरक्षित है। जो व्यक्ति खुद अपनी उम्मीद है वह लक्ष्मी स्वरूप है। मां लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, जहां श्रम है वहां मैं हूं, जहां संतोष है वहां मेरा निवास है। इसलिए अगर तुम हर परिस्थिति में कृतज्ञता से जीते हो तो तुम स्वयं लक्ष्मी बन जाते हो। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय नहीं है। मां सरस्वती का ज्ञान मौन में खिलता है। वह कहती है, जो जानता है वह शांत रहता है, जो नहीं जानता वही उम्मीद करता है। ज्ञान और उम्मीद एक साथ नहीं रह सकते। जहां ज्ञान है वहां स्वीकार है, जहां स्वीकार है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां ईश्वर है। जब तुम अपने भीतर स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही ठीक है, तब तुम्हारे भीतर उम्मीद नहीं बल्कि आभार का प्रवाह चलता है। और यही आभार ईश्वर का सबसे सच्चा नाम है। कृष्ण ने गीता के अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों, आशाओं, उम्मीदों को छोड़कर मुझ में शरण लो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि अपनी उम्मीदों का केंद्र बदलो, बाहर से हटाकर भीतर रखो। जब तुम अपने भीतर की चेतना में शरण लेते हो तो बाहर की हर घटना तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम वही हो जाते हो जो श्री कृष्ण थे, पूर्ण, निश्चल, आनंदमय। हर देवी देवता तुम्हारे भीतर का एक प्रतीक है। शिव तुम्हारे भीतर की शांति है, पार्वती तुम्हारे भीतर की श्रद्धा है, लक्ष्मी तुम्हारे भीतर की कर्म शक्ति है, सरस्वती तुम्हारे भीतर की बुद्धि है, हनुमान तुम्हारे भीतर का आत्मबल है, कृष्ण तुम्हारे भीतर का प्रेम है, राम तुम्हारे भीतर की मर्यादा है। जब तुम ये सब पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि तब तुम स्वयं ब्रह्म हो जाते हो। जीवन एक यात्रा है जिसकी शुरुआत उम्मीद से होती है और अंत अनुभव पर होता है। जो व्यक्ति उम्मीदों के सहारे चलता है वह अंधेरे में चलता है, जो व्यक्ति अनुभव से चलता है वह प्रकाश में चलता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह सबसे बड़ा दीपक है, उसे जलाओ, उसे बूझने मत दो। उसी में लक्ष्मी का तेज है, उसी में सरस्वती का ज्ञान, उसी में पार्वती की करुणा, उसी में शिव की मौन शक्ति। जब तुम उसे पहचान लेते हो तब तुम कह सकते हो, अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं ही अपनी उम्मीद हूं। दीपो ज्योतिर्मय साक्षी आत्मा ब्रह्म परम पदम। मैं दीप हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ही साक्षी हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अब जब तुम बाहर से लौटकर भीतर झांकते हो तो पाओगे कि देवी देवता किसी मूर्ति में नहीं बल्कि तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी निष्ठा में विराजमान है। अब तुम्हारा हर कर्म पूजा है, हर सांस जप है, हर मौन ध्यान है। यही है जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो, और वही है सच्चा मोक्ष। नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे।